हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ एडवांस बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे जो पोस्ट डेटेड वाउचर्स होते हैं उनको हम रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं, यानी रेगुलर या ऑटोमेटिकली। ठीक है। और सेकंड हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक फॉर नेशनल बैंक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है। बहुत ईजी टर्म्स में आपको समझाता हूँ। अ पोस्ट डेटेड चेक इज अ चेक दैट हैज अ फ्यूचर डेट रिटर्न ऑन इट इंस्टेड ऑफ द करंट डेट। जैसे जो चेक होती है, चेक के ऊपर अगर हमने आज सेटल कराने में बैंक पे जाता हूँ, अगर मान लो आज 25 नवंबर, मान लो अगर आज 15 नवंबर है, तो अगर मैं 15 नवंबर लिखूंगा तो आज चेक सेटल होएगा या आने वाले 1-2 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा चेक, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। पर कई बिजनेसमैन क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको एक चेक दिया, आज मान लो 15 तारीख है और आपके पास अभी 1 हफ्ते के लिए टाइम नहीं है बैंक जाने के लिए, तो मैंने आपको 22 नवंबर के लिए तारीख डाल दी, जिसकी वजह से क्या होगा कि 22 नवंबर या उसके बाद आप 3 महीने तक वैलिड होता है चेक, तो उसके अंदर आप अपना चेक जो है बैंक में जाकर डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये थी। ठीक है। पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर जाकर देखिए, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। आपको मैनुअली पोस्ट डेट चेक वाउचर जो हैं उनको मैनुअली आपने रेगुलराइज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है, इस पे एंटर करें। फिर उसके बाद अकाउंट्स बुक आपका यहाँ पर है 4th पे, इस पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपने लेजर पे जाना है, कैश बुक के नीचे लेजर। यहाँ पर आपने अपना बैंक का जो आपका बैंक अकाउंट नेम है उस पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी जो डेट है वो चेंज कर देनी है यहाँ से। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन है वो आपको दिख जाएंगी। क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे डे बुक में, तो यहाँ पे आपको डे बुक में जो है आपकी ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी, तो आप उससे भी जा सकते हैं। जैसे कि अब मेरे को इस रिसिप्ट वाली जो है 11,500 वाली जो ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर मैंने पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू करके, अगर मैंने इसको मैनुअली कन्वर्ट करना है रेगुलराइज चेक में, तो मेरे को वापस से कंट्रोल-T प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल-T प्रेस करने के बाद मुझे इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल-A या एंटर करके। तो अब ये जो हमारा पोस्ट डेटेड चेक से हट जाएगा चेक। रेगुलराइजिंग द पीडीसी वाउचर्स ऑटोमेटिकली। पोस्ट डेटेड वाउचर्स विल बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली टू रेगुलर व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन फ्यूचर डेट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज 15 नवंबर है और मैंने आपको 22 नवंबर चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है, तो आप 22 या उसके बाद आपका चेक सेटल हो सकता है। तो जब आपने यहाँ पर वाउचर्स में जाके एंट्री करी, तो आपने यहाँ पर ही मान लो ये जो डेट है F2 से आपने यहाँ पर 22 नवंबर से सेव करी। ठीक है। और आपने यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन दिखा दी, तो जो ऑटोमेटिक जो डेट आएगी उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है रेगुलराइज हो जाएगा, हमारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीडीसी पोस्ट डेट चेक फॉर नेशनल बैंक। पोस्ट डेटेड चेक रिसीट्स हैं, ये रिकॉर्ड करी जा सकती है नेशनल बैंक के थ्रू वेन एवर यूजर्स रिसीव पीडीसी फ्रॉम द पार्टी ऑन द डेट ऑफ पीडीसी रिसिट as they are not sure to which bank they are going to deposit. The national bank exhibits the same function as a normal bank account created under the group bank accounts. We can create a national bank account when in the following scenario. national bank क्या होता है, ये हमें सेम फीचर होते हैं नॉर्मल बैंक के। ये ग्रुप ऑफ बैंक अकाउंट होता है, यानी कि एक नेशनल बैंक अकाउंट क्या होता है, एक ग्रुप होता है बैंक अकाउंट्स का। हम 3 सिनेरियोज में नेशनल बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, अनेबल टू डिसाइड द बैंक टू विच द पीडीसी रिसीव्ड आर टू बी डिपॉजिटेड वाइल क्रिएटिंग द पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन, यानी कि हमें पता नहीं है कि हमें आ रहा जो पोस्ट डेटेड चेक है हमें कहाँ कौन से बैंक में डिपॉजिट कराना है। सेकंड, मैनुअली कन्वर्टिंग द पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड, या हम मैनुअली कर रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक्स को रेगुलराइज कर रहे हैं। या यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा नेशनल बैंक के लिए, तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे नेशनल बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पीडीसी
और इसको हम यहाँ पे डालेंगे बैंक अकाउंट्स में। और उसके बाद कोर्स सेंटर आर एप्लीकेबल ये सब करके इनकी जो कुछ भी F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पीडीसी वाउचर से रिलेटेड। किसी रीज़न की वजह से पीडीसी नोशल बैंक वाला जो ऑप्शन है वो हमारा नहीं आ रहा, तो मैंने बड़ा ट्राई करा है, लेकिन ये नोशल बैंक वाला टॉपिक नोशल बैंक वाला ऑप्शन है कहीं पर भी मेरे को शो नहीं हो रहा। शायद अब चेंज हो चुका होगा पीछे से नोशल बैंक के लिए कुछ, तो सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कनेक्टिविटी फीचर्स इन टैली प्राइम यूजिंग tally.net। सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस।